बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा करना क्या है कि हम देखेंगे एक बैकएंड से जब कोई डेटा होता है ना बैकएंड पे, मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट्स नहीं है, तो वो डेटा हमने बैकएंड का सर्वर चलता है जब चलता है ना, तो फिर हम बस चलो चले ना चले, लेकिन हमने बैकएंड फ्रंट एंड पे हमने एक यूज़ करते हैं फेच मेथड, जो बैकएंड से एपीआई होती है ना, एपीआई एक एपीआई होती है बैकएंड पे बनी होती है सारी, उस एपीआई को फेच करना होता है फ्रंट एंड पे। या जब यूज़र इधर के जब क्लिक या फिर ये यूज़र फ्रंट वाले पेज पे आ रहा है ई-कॉमर्स के, मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। अ, कौन सा पेज लूँगी? ब्राउज़ कर लो, ब्राउज़ browse.pk। अब यूज़र आया जी इस पेज पे, हाँ, ठीक है? ये किधर से कर दो, लोड लोड हो रहा है, ठीक है। ये अब देखो ये सारी प्रोडक्ट्स नज़र आ गई ना, ये थोड़ी देर में आई है ना, ये प्रोडक्ट्स लोड होके आई है बैकएंड से जहाँ पे ये स्टोर हुई है, वो लोड होके इधर आई है, फिर डिस्प्ले हुई है। अभी हमने ये तो देख लिया था कि डिस्प्ले किस तरह कराना है, सारा वो मैप का और वो सारा हमने कर लिया, हैंडसिंग्स के लिए वो हम डिस्प्ले कराना है, लेकिन बैकएंड से डेटा हम लाएँगे किस तरह? उधर से पकड़ेंगे किस तरह? वो हम आज तरीका सीखेंगे, ठीक है ना? वो अभी हमारे पास बैकएंड तो है नहीं, तो हम यूज़ करेंगे जी फेक एपीआई, फेक एपीआई वाव प्रोडक्ट्स, फेक स्टोर एपीआई, ये यूज़ करेंगे वहाँ प्रोडक्ट्स पूरी है। अच्छा जी, हमने इधर बनाया एक फेच मेथड, इसको करा हमने इधर जावास्क्रिप्ट में कर रही था, इसको वीएसडी फॉर्म सॉरी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, सबसे पहले बना लेते हैं जी, ठीक है, इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस प्लस प्लस। अच्छा जी, एफ फेच एपीआई, बैकएंड में जो एपीआई बनी हुई है ना, उनको हम किस तरह फेच फेच का मतलब है लेना पकड़ना, ठीक है ना? ठीक है, हाँ, तो वो किस तरह, चलो शो कराने वाली बात हुई है कि वो हमें आता है, सिर्फ ये कि हम पहले फेच किस तरह करते हैं। अच्छा, अभी हमारे पास वो फेक एपीआई भी नहीं चल रही, तो हम क्या करेंगे, एक बनाएंगे जहाँ प्रोडक्ट्स हमारी पड़ी हुई है, जेसन की फाइल बना लेते हैं, ठीक है ना? अ, और डाटा डॉट सॉरी डाटा डॉट जेसन, यस और हाँ जेसन, जेसन फॉर्मेट जो होता है ना, सबसे पहले पी आर ओ सी प्रोडक्ट्स पी पी आर ओ बी यू सी टी प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स, ये हमारा मेन वर्ड, एंड देन हमने ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनवानी चाहिए, डिटेल्स बनवा लेते हैं, बहुत बहुत टाइम जाएगा हमारा। अच्छा, चैट उपन्यास कितनी तरह टेबल है जी, ये भी कोई ऐसा से ये जेसन फाइल डेटा होता है, इसमें जेसन फाइल में आता है, फिर उसको डिस्प्ले करना होता है, प्रोडक्ट्स होती है ना, इसमें आता है बैकएंड से, हाँ हाँ मैं जेसन, अच्छा, प्रोवाइड जेसन फाइल डेटा ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स नंबर थ्री, मैक्सिमम पार्ट है, यार इसको बताना था जैसे, हाँ रेस्ट, ये देखो एक इसने क्या बनाया, अभी दी कैटेगरी नेम फॉर वीडियो, ये हमने कॉपी किया, तो हम इधर ये बना के सारा, ये देखो एक एरे में बनाया ना, एरे वो पूरा बनेंगे थे और पूरा बन गए, कॉपी कंपोनेंट, हाँ ठीक है, इसने दे दिए, आईडी नेम दे दिया, और डिस्क्रिप्शन प्राइस कैटेगरी स्टॉक कितनी पड़ेगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें दे दी, इसका समझ लो स्ट्रक्चर, ये एरे एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स बस, लेकिन इसका एक नाम भी तरफ में वेरिएबल में स्टोर करेंगे इसको, ये फिर प्रोडक्ट्स इंटरेस्ट want to store in different file, ओके, एनालाइजिंग फाइल है यार, ये बड़ा फक लगा, when ये data but json file and stores on the one thing stores these products this, दे दिए इंग्लिश में क्या दिया लोग जैसा प्रोडक्ट्स वेरिएबल सी
बिजनेस में वो वही काम दिखेगा काम फिर ऐसी होता हूँ। वो हर एक एक के अंदर स्टोर भी होता है और एक हम देते हैं प्रोडक्ट्स एक बारी प्रोडक्ट्स देखते हैं ये वही से सब देंगे उसके बुलाया अभी स्टोर इन वन में वेरी उसे सिंगल में वो दे दिया जिसका मैं मेन ऑब्जेक्ट भी तो होगा अभी मैं पूरा देता हूँ 8 की 8 मेन ऑब्जेक्ट है उसके अंदर उसका नेम रखा था कि इस नेम से सारी को बदल कट कर बॉडी भाव गया सर कंट्रोल कंट्रोल दो कंट्रोल अपनी हो चलो फिर बोलो अभी ये हमने इधर फैच करनी है फैच बात करेंगे मेरे को नहीं क्या वैसे जावास्क्रिप्ट का टेक्निक्स है ना। हाँ 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 जावास्क्रिप्ट तो सारी बातों को जावास्क्रिप्ट नहीं होगा ये जावास्क्रिप्ट ऐड करते हैं ना जावास्क्रिप्ट सोर्स का फाइल जैसे सीएसएस की हम भी बात साइड में हाँ और ऐड हाँ, नहीं हमने ना ये स्क्रिप्ट नहीं ये वाली चीज फैच करनी है समझ आ रही है हमें करना क्या मैं अभी बताता हूँ ये जावास्क्रिप्ट का फैच मेथड है ना एफ ई फैच मेथड ठीक है हमने करना क्या है कि ये जो फाइल है ना इस फाइल को हमने ये वैसे वैसे पता क्या लगाते हैं इधर क्योंकि बैकएंड पे हम जब लगाएंगे तो वहाँ एक यूआरएल लगाते हैं ठीक है ना जिस तरह ये वाला इसका यूआरएल था fake.com कॉपी किया ना हमने, लेकिन ये अभी चल नहीं रहा तो ये इस तरह होता है ठीक है ना सॉरी इसके अंदर ये लगानी थी आप देखो तो ऐसे का लगा सकते हो फिर इस तरह इसको गेट हमने करना है ठीक है ना अभी तुझे पता नहीं क्या इसका एरर ये नहीं चला तो चलो कहीं चलो तो इसके कर लेंगे अच्छा अभी हमें क्या करना है कि इस फाइल को करना है सीधे इसका फाइल कर देंगे इस फाइल का तो सारा डेटा पर वही करा डाटा डॉट जे ठीक हो गया अच्छा अभी हमने इस फाइल को पकड़ लिया फिर होता है डॉट देन भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमें तो लगाएंगे जी कौन सा फंक्शन कॉल बैक फंक्शन ओ सॉरी एरो फंक्शन लगा इसके अंदर हम एक चीज कहते हैं जी डाटा भाई हमें क्या चाहिए डाटा चाहिए यहाँ नाम कुछ भी रख सकते ठीक है ना नाम से नहीं तो नाम जब डाटा रखिए हमने लगा जी लॉग ठीक है लॉग डाटा डाटा वो किस में है डाटा जिस हमने वो डाटा दी लॉग ठीक हो गया अभी हाँ अभी हम चेक करते हैं कि ये आता है कि नहीं आता तो सही बात जीपीए कंसोल लॉग close line है line number 12 this submitted code now run time error तो before response रिस्पॉन्स है लेकिन हमारा इधर ये चल नेटिव कोड आ गया अभी हमने ये डेटा गेट करना ये तो डेटा था कि हमने पता लगाया कि ये सन में अभी हमने करना क्या डेटा को पकड़ना जो डेटा हमारे पास आया फिर देन लगाएंगे देन फिर एरो फंक्शन कहेंगे गेट डेटा कर लो या कुछ भी गेट डेटा या नाम कुछ भी रख सकते हो गेट डेटा एरो फंक्शन लॉग सॉरी लॉग गेट गेट डेटा ठीक है दिस अनडिफाइंड अनडिफाइंड क्यों दे रहे उसको टाइम ये किस या प्लस ऑनर रिपोर्ट हमने यहाँ फिर ये कि हम इसको सॉरी हम इसको करते हैं इधर क्या डॉट जेसन डॉट प्रोडक्शन क्योंकि हम भी पूर्ण हो रहा है कम पीएम डॉट रिटर हम कभी हमने डाटा डॉट जेसन डाटा जेसन डायग्राम में पकड़ा को हमारा पास गेट डेटा मुझे साथ से कुछ ये नहीं होगा दैमीन वॉल्यूम कर दो सो ये ना विकम पीवो ये डॉट फाउंडर
ऑन द फोन चला हम ऊपर मॉब वैल्यू नेटिव नेटिव कोड नहीं डॉट भी ना ना वो तो हम बाद में देख सकते हैं लेकिन ये नेटिव कोड की जगह डॉट हम डिफाइन कर रिटर्न कंसोल लॉग में डेमो में लगाया देन इसके बाद बता सकते हैं ठीक है इस मिशन में पहले देन के चला डेटा डेटा डॉट जेसन में ठीक है एंड देन डेटा डॉट बेनिफिट वैल्यू सिंपल इश्यूज मोर हाउ टू थी my file name is data dot json and I fit fetch we want to fetch if this is right you but there is small mistake the then beta json सही है response में beta json सही है हमारे इधर भी तो ये ब्रैकेट से गई हमेशा ब्रैकेट से गई और हमारा क्या इशू है हमारा जी आंसर बाकी ठीक बाकी भी अच्छा बाकी इधर सामने वो चलो चेक करते हैं हाँ आ गया ये प्रोडक्ट फिट होगा कुछ कंफ्यूज हो अच्छा अभी क्या हुआ है हमने क्या किया है सबसे पहले इसको लगा लेते हैं एक्स लॉग ओके इसको समझ आ रहा है कंट्रोल ठीक है 13 लाइन नंबर 13 ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि हमने इसको रिटर्न इसको कराया ही नहीं हम वो सीधे कंसोल लॉग ही कर रहे हैं तो इसलिए इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा अच्छा जब रिटर्न नहीं दोबारा लगाने की जरूरत है वो तो लगाएंगे मैं भी समझाने के लिए कमेंट किया अभी देखो फैच किया ना इस फाइल को पकड़ लिया यहाँ यूआरएल वो लगाएंगे जो बैकएंड पे लगा हुआ ठीक है ना इसकी इशू ना फैच ऐसा फिर देन लगा इधर कोई भी आप नाम रख सकते हो उस नाम से फिर आप रिटर्न करना उसको कि यार वो डेटा जेसन में हाँ रिटर्न जरूरी है देखो हमने रिटर्न अभी किए नहीं है ना क्योंकि ये कंसोल लॉग रिटर्न करने कंसोल लॉग रिटर्न नहीं होती इसलिए फिर ये वाली चली गई थी तो इसने क्या प्रॉमिस प्रोवाइड किया कि यार आपका जो सिस्टम है ना आप ये जो नाम है सही है बिल्कुल इधर कुछ ना कुछ चीज़ पड़ी हुई जैसा इसने कह दिया फुलफिल ठीक है ना ये देखिए फुलफिल हो गया अच्छा अभी क्या है कि हम इसको रिटर्न कर देंगे तो यार अब ये तो रिटर्न करो हम फिर अगला मेथड यही चलाएंगे कि इसको डेटा गेट करेंगे हम सॉरी वैल्यू हमें नाम रख दिया वैल्यू डॉट कंसोल लॉग फिर इसने हमें क्या दे दिया पूरी वो ऑब्जेक्ट दे दिया उस फाइल के अंदर प्रोडक्ट्स नाम रखा था ना फिर प्रोडक्ट्स के अंदर जितनी प्रोडक्ट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 8 होगी बाकी इसमें प्रोवाइड कर देंगे अच्छा एक और चीज़ होती है मिसाल तौर अभी मैंने इधर यूजर ने नाम ही मिसाल तौर आपने इधर कुछ फंडा लिख दिया फिर क्या होगा ये देखो कोई चीज़ एरर दे रहा है ना कोई समझ नहीं आ रही उसके लिए एक कैच लग रहा है यार अगर तो कोई चीज़ गलत हो गई तो फिर हम कैच ये क्या होता है ये एरर शो करता है ई डबल आर और एरर एरर फंक्शन चलाया हमने और लॉग लॉग वो ई डबल आर और एरर यार अगर तो वो गलत है तो फिर हम एरर डिस्प्ले करा दें फिर क्या है लाइन नंबर 19 पे इसने एरर दे दिया है ये एरर फिर हम क्या कर सकते हैं यूजर को दिखा सकते हैं कि आपका कुछ एपीआई में मसला है कैच अगर ना लगाओ फिर भी कंसोल लॉग में एरर दिखाई देता है ये देखो कैच हमने नहीं लगाया ना तो सेव किया तो इसने एरर दे दिया लेकिन यूजर को भी तो दिखाना है ना हमने वो फिर हम इस तरह करेंगे कंट्रोल जेड कॉपी कंसोल लॉग लगा के ना इधर कंसोल लॉग लगाएंगे हम सीधा एक कोई डिव होगी डिव बना देंगे वो जिस तरह हमने कल किया नहीं था कुछ टाइम के लिए नजर आता है पॉपअप वो पॉपअप लगा देंगे उधर एरर ये डिस्प्ले कर देगी यार आपको एपीआई में कुछ इशू एपीआई यूआरएल में कुछ चीज़ है वो तो ये भी समझ आ गई इसमें कितनी चीज़ें सच में ये 3 चीज़ें पहले फैच किया यूआरएल लगा उसका जिधर से हम डेटा ले रहे हैं देन उसको बताते हैं कि वो डेटा किस में है जेसन में या टेक्स्ट फाइल में अभी टेक्स्ट भी करूँ तो टेक्स्ट हम लिख सकते हैं टीएक्सटी टेक्स्ट फाइल में उसको रिटर्न करेंगे फिर उसको रिटर्न तो हो गया अभी वो हम वैल्यू गेट तो करना चाह रहे हैं वैल्यू गेट करने के लिए जो उसके अंदर चीज़ है वो हमने गेट करनी देन अगर कोई एरर है ना तो यूजर को दिखाने के लिए हम अटैच कर लेते हैं उस एरर को फिर हम उसके एरर के साथ खेल सकते हैं किधर अच्छा अभी हम ये प्रोडक्ट्स जो हमने दिए अभी हम डिस्प्ले करेंगे इधर तो वो इस फैच के जरिए किस तरह कराएंगे मतलब इधर हमें प्रोडक्ट शो होगी कंसोल अभी हम ये चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं इधर और हाँ फॉर ईच भी मैप भी बता सकते हैं क्योंकि फॉर ईच मैंने बताया था कि हर बार कोई चीज़ चले यूजर क्लिक करे वो चले इसमें क्या हो रहा है कि ये चीज़ सारी फॉर ईच से आता है कि एरे के अंदर ब्रांचेस पूरी है बहुत सारी तो हमने वो बार बार उनके साथ कुछ करना है कुछ हर ऐसा वैल्यू वो रिटर्न कराता है ठीक है ना और मैप क्या करता है एक जो एरे के अंदर चीज़ें पड़ेंगे ना हाँ उनको एरे में रिटर्न कराता है तो अभी हमें क्योंकि एक चीज़ रिटर्न करवानी है ना सारी बैक करवानी है कट डिस्प्ले करानी है तो मैप करेंगे मैप किसी चीज़ के डिस्प्ले के लिए सबसे बेस्ट है तो इधर हम क्या करेंगे
इसके अंदर लगाई हाँ, इसके अंदर भी लगा सकते हैं, इसके अंदर भी लगा सकते हैं,